हाय एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे आईक्यू लाइटिंग लिमिटेड को। आईक्यू लाइटिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि स्टॉक का पी 34 पे आ गया है, काफी नीचे की तरफ। लोगों को लगता है स्टॉक का पी जो है लगभग 50 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा था, अभी कहीं 34 पर है। तो क्या स्टॉक यहाँ से एक अच्छे रिटर्न बना सकता है? स्टॉक का भाव काफी नीचे आ गया। जब इसकी लिस्टिंग हुई थी लगभग 475 पे इसने ट्रेड किया था, और अभी ये स्टॉक का भाव लगभग आप देख सकते हो नीचे की तरफ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ये 270 के भाव पे स्टॉक आ चुका है। काफी लोगों को लगता है अगर स्टॉक ने यहाँ से एक अपसाइड हमें दी तो काफी 70% से ज्यादा की इसमें ग्रोथ बन सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक है, ऑल टाइम हाई को अगर टच करेगा तो 76% की रिटर्न से आप बन सकते हैं क्या? तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्या इसके अंदर आगे ग्रोथ आएगी, मैनेजमेंट का क्या व्यू है, क्या एक्सपेंशन प्लान चल रहे हैं, जो बड़े-बड़े प्लांट्स बन रहे हैं ठीक है कंपनी के 3-4, इनसे आगे जाके क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूँगा। बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करेंगे, तब कोई इसमें एक्शन बनाएँगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और कंपनी का बिज़नेस मॉडल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा बिज़नेस मॉडल है। ये कंपनी लाइटनिंग सॉल्यूशंस बनाती है, जैसे कि हाई एंड होम डेकोरेटिव लाइटिंग आप घरों में देखते होंगे, ऑफिसेज़ में देखते होंगे। आरवी एलईडी लाइट्स, रिक्रिएशनल व्हीकल, ठीक है? आरवी के अंदर जो ट्रक्स होता है उसमें जो लाइट लगती है वो लाइट है ये। आरवी सोलर पैनल, ये सोलर पैनल आपके रूफटॉप वाले नहीं है। ये सोलर पैनल जो है आरवी ट्रक के अंदर लगते हैं, और आरवी ट्रक कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये जो ट्रक्स आप देख रहे हो इस तरीके के ट्रक्स नजर आते हैं। ये आपको यूएस वगैरह में कल्चर बहुत दिखेगा। तो इसमें जो सोलर पैनल लगता है ये वो वाला सोलर पैनल है। इसमें जो लाइट्स लगती हैं ये वो वाली एलईडी लाइट्स हैं। ठीक है, बाकी सारी प्रोडक्ट्स आप पढ़ सकते हो, बैटरी बैटरी कंपनी बनाती है। नेट नेट जो इनको मेन रेवेन्यू आता है वो सिग्निफाई से आता है। सिग्निफाई एक कंपनी है जो फिलिप्स के नाम से ब्रांड वैल्यू पे काम करती है। ठीक है, उनका ब्रांड है फिलिप्स। तो मेजर जो प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं लोग, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो फिलिप्स के लिए करते हैं। और बाकी का जो 50% रेवेन्यू आता है वो इनको आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये इसी कैटेगरी के अंदर, बाकी चीजें ये लोग एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। बात करते हैं इनके मार्केट कैप और फाइनेंशियल्स की, तो मार्केट कैप में स्मॉल कैप कंपनी है। 2100 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 34 का पीई है। 21% का आरओसी है, हेल्दी है। 17% का आरओई है, ये भी हेल्दी है। डेट टू इक्विटी 0.13 है। कंपनी में थोड़ी बहुत डेट है, लेकिन काफी डेट कंपनी ने पे ऑफ कर दिया, जो कि पॉजिटिव चीज है। प्लेज परसेंटेज 0 है। यहाँ पे प्रमोटर ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ, यही पॉजिटिव चीज है। सेल्स के नंबर थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। कैसे? आप यहाँ देखोगे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ दिसंबर 1.6% की ग्रोथ, बहुत ही बेकार ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी से मार्केट ने इतना उम्मीद लगाया हो कि इतनी बम्पर लिस्टिंग करी हो, और वो कंपनी दिसंबर में फ्लैट रिजल्ट दे रही है। मार्च में 19% से माइनस में रिजल्ट आया, डी ग्रोथ करी है। तो डी ग्रोथ काफी पुअर चीज है यहाँ पर। प्लस ऑपरेटिंग मार्जिन भी घट गया, जो मार्जिन 22% पे था वो 17.88% पे आ गया। प्रॉफिट 18 करोड़ से घट करके लगभग आप देख सकते हो 18 करोड़ यहाँ पे 9.52 करोड़ पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ईपीएस हाफ हो गया, स्टॉक का भाव हाफ से भी नीचे आ गया, एकदम आधा कर दिया है। यहाँ पे एनुअल रिजल्ट ठीक-ठाक है, 22% की ग्रोथ है, बहुत शानदार ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट इससे ज़्यादा उम्मीद करता है, ठीक है? तभी लोग इसको इतना ज़्यादा खरीदते हैं, लोग इतना ज़्यादा बम्पर लिस्टिंग स्टॉक को देते हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं आई। ओपीएम 21% ठीक-ठाक है, प्रॉफिट यहाँ 61 करोड़ ठीक-ठाक है, बैलेंस शीट ओके है, 476 करोड़ के रिजर्व्स हैं, थोड़ी-सी डेट है, कंपनी इसको आगे पे ऑफ कर देगी। फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के बढ़ गए क्योंकि इनका एक प्लांट है जो स्टार्ट हो गया, मैं आपको आगे दिखाऊँगा। कैश इन वर्किंग कैपिटल हेल्दी है 72 करोड़ का, क्योंकि इनके 4 प्लांट बन रहे हैं, तो यहाँ पे खर्चा वगैरह हो रहा है। चारों प्लांट ऑफ कोर्स आगे जाके इनको रेवेन्यू में हेल्प करेंगे। पॉजिटिव है यहाँ पर। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो हेल्दी है, 72% का स्टेक प्रमोटर के पास है। यहाँ पे एफआई ने सेलिंग करी है, यहाँ पे डीआई ने भी सेलिंग करी है, 60% घट के लगभग 5% पे आ गया। पब्लिक का स्टेक बढ़ गया है, जो कि पॉजिटिव चीज नहीं है, लेकिन स्टिल ये ठीक ठाक है। 21% स्टेक जो है वीक हैंड्स के पास है। तो ये हो गया इसके फाइनेंशियल्स वगैरह। अब बात करते हैं आगे ग्रोथ आएगी कैसे, ठीक है? क्योंकि जिन लोगों ने खरीद लिया है, ग्रोथ कैसे आएगी, प्लस यहाँ पर जो ये नंबर्स घटे हैं उनका रीजन क्या है। तो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ जो यहाँ पे घटी है नेगेटिव में, उसका पहला रीजन है कि यूएस के अंदर थोड़ी सी जो है मार्केट में डिमांड कम है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ते हो तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो है लगभग 40-45% से इनके कम हुए हैं, तो यूएस मार्केट का इंपैक्ट रहा है। दूसरी चीज, इंडिया में जो इलेक्शंस है उसकी वजह से भी यहाँ पर इनकी जो सेल्स के नंबर्स हैं वो यहाँ पंप इन नहीं हुए। यहाँ पे अगर आप मार्जिन्स की बात करोगे तो मार्जिन्स क्यों घट गए? मार्जिन्स इसीलिए घट गए क्योंकि इन्होंने जो न्यू इनका प्लांट है वो उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद कंपनी ने क्या किया, उसको ट्रायल रन में रखाएगा, और ट्रायल रन करने के लिए आपको एम्प्लॉइज चाहिए, आपको वहाँ पे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव स्टाफ है आपको वो चाहिए। तो उनकी कॉस्ट यहाँ पे ऐड ऑन हो गई है, ठीक है? तो इसीलिए वो कॉस्ट यहाँ बढ़ गई है, लेकिन अभी उसका रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, तो उसकी वजह से मार्जिन्स घट गए हैं। वो सारा इम्पैक्ट नीचे तक आया है। तो क्या ये मार्जिन्स आगे बढ़ेंगे? हाँ, बिल्कुल बढ़ेंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला है। क्या आगे ग्रोथ आएगी?
बिल्कुल आएगी, वो भी मैनेजमेंट ने बोला है और कैसे आएगी, यहाँ डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ आप देखो ग्रोथ ड्राइवर्स की बात हो रही है और ग्रोथ ड्राइवर कैसे आएंगे? कंप्लीटेड ब्लॉक 1 2 लाख स्क्वायर फीट और वो ब्लॉक 1 मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, 2 लाख स्क्वायर फीट का है, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन है वो, तो ट्रायल प्रोडक्शन होगी उसकी। बाकी कंपनी ने 2 न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च करी है, किस नाम से? हेरेबल्स TWS ईयरफोन्स और वेरेबल्स स्मार्ट वॉचेस। तो कंपनी TWS ईयरफोन्स बनाएगी और स्मार्ट वॉचेस बनाएगी, वो 2 न्यू कैटेगरी इन्होंने लॉन्च करी है। forayed into Gulf market for export of our product under the product display segment। तो जो भी इनके प्रोडक्ट डिस्प्ले के अंदर हैंगे उसको ये लोग आगे गल्फ में बेचेंगे। इन्होंने पहले भी बताया कि वहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा एग्जीबिशंस वगैरह में जाते हैं, मार्केट में पिच करते हैं, तो वहाँ से इनको ऑर्डर्स वगैरह मिलने शुरू हो गए हैं। यूएस मार्केट में जो आरवी बिजनेस है वो पहले काफी बुलिश था उसको लेकर के, लेकिन Q4 के अंदर इतना रेवेन्यू वहाँ से जनरेट नहीं हुआ, लेकिन कंपनी का कहना है कि वापस से डिमांड पिकअप होनी शुरू हो गई है और जो ट्रक्स मैंने आपको दिखाए ये इनकी सेल्स बढ़ने लगेगी आगे जाकर के, क्योंकि रेट कट आने वाला है और जैसे ही रेट कट आएगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जब घट जाएगा तो लोग ट्रक्स वगैरह पे लोन वगैरह लेंगे, तो वहाँ पे सेल बढ़ेगी और सेल बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स इनकी डिमांड पहले से बढ़नी शुरू हो गई है। एस्को नाम की कंपनी है, एनर्जी सर्विसेज कंपनी, इसने इनको $1 मिलियन का ऑर्डर भी दिया है, लेकिन $1 मिलियन कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, मात्र 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए होते हैं वो। इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 400 करोड़ रुपए का है। बाकी आगे अगर और डिस्कस करें तो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कंपनी ने यही बोला है कि एड्रेसेबल मार्केट के अंदर स्लो डाउन रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल में। एड्रेसेबल मार्केट में विटनेस किया है स्लो डाउन, ठीक है, डिस्पाइट डिक्लाइन इंडस्ट्री हमने डबल डिजिट ग्रोथ करी है। तो जब मार्केट जिस इंडस्ट्री के अंदर ये लोग डील करते हैं वहां पे ही जब स्लो डाउन हो गया तो फिर आगे ग्रोथ मुझे लगता है थोड़ी सी और चैलेंजिंग इनके लिए होने वाली है। बाकी अगर और देखोगे आप आगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक, बाकी मैनेजमेंट का कहना है जो ऑप्टिमिस्टिक है ये लोग सेकंड हाफ FY25 को लेकर के, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के, इनको लगता है आगे लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि आरवी की डिमांड बढ़ेगी, बाकी इनको ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे। कंपनी ने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए वो मैंने आपको बता दिए और यहाँ पे आप देख सकते हो गल्फ कॉन्टिनेंट के अंदर भी इनको उम्मीद है इनको अच्छे ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे। बाकी एस्को मैंने बताया आपको जहाँ से इनको आरवी के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। नेट आगे जो बात हुई है पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर वो बात हुई है किस तरीके से कंपनी अपने मार्जिन को इंप्रूव करेगी, Q3 में क्या रहने वाला है, प्लस इनके जो नया प्लांट है वहां से क्या बेनिफिट होने वाला है, उसकी प्रोडक्शन लाइन कब शुरू होगी। तो मैं आपको पहले ही बताया था ये जो प्लांट इन्होंने बनाएगा इसका जो मेजर बेनिफिट आना शुरू होगा ना वो लगभग 12 से 15 महीने बाद आना शुरू होगा। जो प्लांट 1 इनका शुरू हुआ है, फिर प्लांट 2 होगा, फिर प्लांट 3 होगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज आने में टाइम लगता है। आप प्लांट शुरू करते हो, टेस्टिंग करते हो, उसकी कॉस्ट पहले आने लगती है, लेकिन बाद में ऑर्डर्स आते हैं, उसके बाद ऑर्डर्स आप कंप्लीट करते हो, एक बारी में बड़े ऑर्डर्स नहीं आते हैं, फिर और क्लाइंट्स मिलते हैं, जब रिपीट ऑर्डर्स आना शुरू होता है, क्लाइंट स्टे करता है आपके साथ, तब कहीं जाके आप 70% कैपेसिटी तक पहुंचते हो, तब आपको कहीं रेवेन्यू के अंदर एक मजा आना शुरू होता है। आपको देखने में लगता है कि हाँ ठीक है अब रेवेन्यू कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ आ रही है उसके अंदर। तो नेट किसी को लगता है कि ये कंपनी अगर चमत्कार करेगी तो हाँ मुझे लगता है करेगी, लेकिन कम से कम 12-15 महीने के बाद करेगी। इस बार की जो गाइडेंस है ये जो 438 करोड़ है, कंपनी ने बोला है कि हम इसके ऊपर 25% की ग्रोथ और करेंगे। 25% की ग्रोथ कोई शानदार ग्रोथ नहीं है, क्यों? क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट उम्मीद करता है स्मॉल कैप कंपनी इससे ज्यादा ग्रोथ करे, ठीक है, लेकिन 25% भी अगर करते हैं 34 के पीई पे तो मेरे अकॉर्डिंगली ठीक ठाक है, ठीक है, एक मिक्स रिव्यू दे रहा हूँ, लेकिन स्टिल प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कम हो गया है, 25% की ग्रोथ आती है तो ठीक है, कोई अगर नीचे न्यू पोजीशन अगर बनाना चाहता है तो 22% का मार्जिन रहेगा, ऐसा इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला है, और मार्जिन ठीक ठाक आएगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कंपनी का बढ़ेगा। प्लस कंपनी नई नई चीजों में ट्राई कर रही है, लेकिन ये जो मार्केट है अगर हम टेल विंड की बात करें तो टेल विंड बहुत ज्यादा नहीं है सेक्टर के अंदर। टेल विंड का मतलब ये होता है कि क्या आगे डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। मेरे अकॉर्डिंगली कंपनी जैसे वॉचेस में जा रही है, घड़ी बनाएगी स्मार्ट वॉच या फिर ईयरफोन्स बनाएगी, आप लोगों को पता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड मार्केट है। ये लोग डेफिनिटली व्हाइट लेबलिंग करेंगे। व्हाइट लेबलिंग का मतलब ये होता है कि मैन्युफैक्चर करेंगे दूसरे कोई ब्रांड के लिए, वो ब्रांड आगे बेचेगा। तो मुझे लगता है B2B में हो सकता है ये लोग अच्छा करें, कोई अच्छी-अच्छी कंपनीज़ इनको मिल जाए जो इनसे माल-वाल उठाएँ और आगे बेचें। तो नेट-नेट लॉन्ग टर्म व्यू से अगर कोई स्टॉक खरीद रहा है तो यहाँ पे प्राइसिंग काफ़ी सस्ती हो गई है। आपकी मर्ज़ी है, आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, लेकिन मेरे कहने से नहीं खरीदना आपको। वैल्यूएशन सस्ता हो गया है, तो हाँ, आप यहाँ देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है आगे थोड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है? जैसे ये बार-बार यहाँ से गैप डाउन करता है, फिर नीचे आता है, फिर गैप डाउन करता है, फिर कंसोलिडेट करता है, तो कंसोलिडेट होने दो स्टॉक को, थोड़ा और नीचे आएगा, आपको हो सकता है नीचे का भाव मिल जाए। दूसरी चीज़, जिन्होंने ऊपर के भाव में खरीदा हुआ है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को अभी यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जिसने बहुत ऊपर खरीदा है वो कर सकता है, जिसने यहाँ कहीं खरीदा है, जल्दबाजी में एवरेज मत करो। थोड़ा और नीचे आएगा, आपको और मौका मिलेगा एवरेज करने के लिए, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ठीक है, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। मार्केट में 4000 कंपनियाँ हैं, वहाँ पे आपको
बहुत सारी कंपनियाँ ब्लू चिप कैटेगरी में मिल जाएँगी जो 20% से ग्रोथ कर रही होंगी और इससे अच्छा परफ़ॉर्म करेंगी। तो आप उनको कंसीडर कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंगली ये कंपनी मैनेजमेंट वाइज़ अच्छी है, कोई गवर्नेंस इश्यू नहीं है इसके अंदर। मैनेजमेंट पॉजिटिव है, मैनेजमेंट का जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल अगर आप पढ़ोगे, तो मैनेजमेंट गोल-मोल बातें नहीं करता है, मैनेजमेंट सीधी-सीधी बात करता है, वो मुझे ठीक लगता है। ठीक है, कोई गवर्नेंस इश्यू के हिसाब से कंपनी ठीक है, लेकिन अगर आप रेवेन्यू वाइज़ देखोगे, तो इससे बेटर कंपनी आपको मिल जाएँगी रेवेन्यू के एंगल से और ग्रोथ के एंगल से। तो नेट-नेट मेरे अकॉर्डिंगली नया पोज़ीशन मर्ज़ी आपकी बनानी है बना लो, मैं इतना बुलिश नहीं है स्टॉक को लेकर के। एवरेज करना है, आपकी मर्ज़ी है। बाकी किसी को लगता है उसको बेचना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको लॉस में नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि लॉस बुक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास में अगर एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है मार्केट के अंदर, जहाँ आपको लगता है कि हाँ, वो स्टॉक डबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो डबल होने की गाइडेंस देती हैं, 2 साल के अंदर हर बार रेवेन्यू डबल हो जाएगा। तो वैसी कंपनी अगर आपको मिल गई है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हो इसको बेच के उसमें डाइवर्सिफ़ाई करने की, रीबैलेंस करने की। नेट-नेट यही सारे पॉइंट्स हैं और कोई इसके अंदर डिस्कशन का कोई पॉइंट है नहीं। मैंने आपको इसके मार्जिन्स बता दिए गाइडेंस के। कंपनी और क्या आगे करने वाली है, हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लिएँगी। बाकी कोई और अगर आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर देना, हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखें, हेल्पफुल ज़रूर लिखें, उससे मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है। इस तरीके की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी एनालिसिस वगैरह करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो थोड़ा सपोर्ट करें मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर वगैरह करें अपने दोस्तों और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आप चैनल पे नए हैं, आप सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोज़ आगे और लाता रहूँगा। बाकी काफ़ी लोग लिखते हैं कि वो मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया। आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके रीच आउट कर सकते हो। आपको कोई सुझाव हो, आप वो भी लिखो। बाकी आप यहाँ पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेक करना। आप 6 महीने पुराना वीडियो भी अगर अपने पोर्टफोलियो में से कोई स्टॉक अगर आपको मिल जाए, उसको देखोगे, तो आपको एक अच्छा लॉन्ग टर्म का व्यू इसमें ज़रूर डेफिनिटली मिलेगा। मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाए हैं, सब लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बनाए हैं और वो उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल और उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उनको पढ़ के बनाए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।